जय हिंद ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है और मैं आशा करता हूं कि आप कुछ नया सीख रहे होंगे और कुछ नया सीखने के साथ कुछ अच्छा आप ज़रूर करेंगे। आप कोई भी डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं जो कि बेसिकली आपको हेल्प कर रही है कि हम इस देश में कुछ कर सकते हैं, तो मैं आपके साथ हूं और मैं आपके साथ हमेशा बना रहूँगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे से कुछ सीख रहे होंगे। तो हम आगे बढ़ते, वेट अ मिनट। वेट फॉर सम टाइम, थोड़ा सा मैं स्क्रीन का ब्राइटनेस बढ़ा लूँ। चलो, आज बायोलॉजी का एक टॉपिक लेके आया हूं मैं और ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए। माय नेम इज रोहित रानवे, आपको तो सबको पता ही होगा। यूपीएससी, एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, ये टॉपिक से कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको मिस नहीं करना है। अभी रिसेंट में भी यहाँ से टॉपिक से क्वेश्चन आया, तो बस आपको जो आगे का समय है उसको हमारे साथ बरकरार रखना है और मैं आशा करता हूं कि आप बहुत कुछ सीख के जाओगे ये चैप्टर से। बस आपको क्या करना है, लाइक और शेयर करना है, हमारी फैमिली को बड़ा करना है। और मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूं, एक वो बच्चा जो कि पढ़ना चाहता है, सिलेक्शन लेना चाहता है डिफेंस में, तो मैं उसके साथ तत्पर हूं। ठीक है, चलो आगे बढ़े। कोई भी डाउट हो तो उसके लिए आप मुझे क्या कर सकते हो, व्हाट्सअप पिन कर सकते हो। कोई भी पर्सनल या एकेडमिक डाउट हो, इट्स माय व्हाट्सअप नंबर। ठीक है, तो आप क्या करोगे, मुझे मैसेज पिन करोगे, उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। चलो आगे बढ़े। आज जो टॉपिक है वो टॉपिक है कि व्हाट इज द सेल। सेल क्या होता है। तो सबसे पहले व्हाट इज द सेल, व्हाट आर द सेल ऑर्गेनल्स, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सेल एंड हाउ डू प्लांट सेल डिफर फ्रॉम द एनिमल सेल। इसी पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, यही 4 पॉइंट पे बात करेंगे। फिर मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि क्वेश्चन किसी भी तरीके से फ्रेम हो जाए आप सॉल्व करके आ जाओगे। 2 से 3 क्वेश्चन सेल के ऊपर हमेशा रहते हैं। ठीक है ना, तो आप ये साल का भी एनडीए और सीडीएस का पेपर उठा के देखेंगे तो सेल के पर्पज से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। हमको पहली चीज है, पीएचडी नहीं करनी है बायोटेक्नोलॉजी में। दूसरी चीज, हम नीट का एग्जाम नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो हमको सिर्फ इतना पढ़ना है कि हमारा डिफेंस में अगर कोई क्वेश्चन आए तो सॉल्व हो जाए, बस। इससे ज्यादा बकवास हमको करनी नहीं है। तभी स्ट्रेटेजी और प्लान के हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। आपको विद्वान बनना है तो बहुत सारे टीचर्स अवेलेबल है, आप उनसे सीख सकते हैं। नीट, डॉक्टर, एमबीबीएस, बीएमएचएस या जो भी आपको बनना है वो अलग प्लेटफॉर्म, अलग टीचर अवेलेबल है। यहां सिर्फ और सिर्फ डिफेंस की बात होगी और डिफेंस की तैयारी होगी। ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो व्हाट इज अ सेल। द सेल इज अ फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो आप और मैं, हमारे अंदर एक सेल है जिसे हम बिंबाणु बोल सकते हैं, एक सूक्ष्म छोटा कोशिका जिसे हम क्या बोल सकते हैं, सेल। और हर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल होगा, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पोस्टुलेट ऑफ द सेल थ्योरी, अ सेल इज व्हाट गिवन एवरीथिंग ऑफ लाइफ, इट्स कैपेबल परफॉर्मिंग ऑल द एसेंशियल टास्क ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो हर वो ऑर्गेनिज्म, चाहे लिवर हो, किडनी हो, आपके नेफ्रॉन्स हो, कुछ भी हो, उसको वर्क करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, सेल की आवश्यकता पड़ती है। यहां तक चीजें क्लियर हो गई होगी आपको। अ सेल में बी डुप्लीकेट इटसेल्फ इट्स ओन, मतलब 1 से 2 सेल डुप्लीकेट्स होते रहता है। एज अ रिजल्ट दे आर रेफर्ड एज अ फाउंडेशन ऑफ द लाइफ। तो फाउंडेशन ऑफ द लाइफ किसे बोला जाएगा, सेल को। ठीक है, द साइटोप्लाज्मा अ फ्लूइड फाउंड इनसाइड एवरी सेल। तो क्या क्या मिलेगा आपको, साइटोप्लाज्मा और फ्लूइड। फ्लूइड मतलब चिपचिपापन है। बहुत कुछ है, ये वीडियो जो बन रहा है इसमें बहुत कुछ पीपीटीज मैंने रखी हुई है, आप निश्चित रहिए। और टेलीग्राम पे शेयर भी कर दूंगा मैं, वहां से भी पढ़ लेना। इनसाइड एवरी सेल सराउंडेड बाय द मेम्ब्रेन। ठीक है, तो सेल किससे सराउंडेड रहता है, जैसे ये सेल है तो सेल किससे घिरा हुआ है, मेम्ब्रेन से।
Many substances like the protein, nucleic acid and lipids are also found in the cytoplasm. तो सेल के अंदर साइटोप्लाज्मा होगा, और साइटोप्लाज्मा के अंदर क्या मिलेगा आपको? प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और लिपिड्स। ठीक है, बेसिक बेसिक चीजें आराम से पढ़ो, 9th 10th की क्लास में है एनसीईआरटी में। सब ऑर्गेनल्स आर सस्पेंडेड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। ठीक है, तो जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, ठीक है, वो सस्पेंडेड फॉर्म में होते हैं साइटोप्लाज्म इन द सेल। सेल्स आर कॉम्प्लेक्स, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं सेल्स। कॉन्स्टिट्यूट सेवरल वैरायटी ऑफ टास्क द कंस्ट्रक्शन विल कॉमन द वैरायटी ऑफ द साइज एंड द शेप। तो सेल का कोई साइज और शेप नहीं, जैसे देखिए हम ये देखिए कि सेल ऐसा होता है, सेल ऐसा होता है, सेल ऐसा होता है, सेल ऐसा ऐसा कैसा कैसा भी हो सकता है। तो सेल का कोई शेप और साइज नहीं है। तो आपको समझना पड़ेगा कि शेप और साइज सेल का डिफर नहीं किया जा सकता। ठीक है, चलो आगे देखिए, बेसिक चीजें पता चल रही है। चलो अब यहां से की पॉइंट से उठाना चालू कर दो। द फर्स्ट लिविंग सेल ऑब्जर्व द डिस्क्राइब बाय एंटोनोव ल्यूविको। ठीक है ना, प्रोनाउंसिएशन में कोई दिक्कत हो तो ये लैटिन वर्ड है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एंटन वॉन ल्यूवेंको, ठीक है, किससे डिस्क्राइब किया था फर्स्ट लिविंग सेल? आपको पता होना चाहिए, ये पूछा गया। द न्यूक्लियर वॉज लेटर डिस्कवर बाय द रॉबर्ट ब्राउन। ये नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिस्कवर किसने किया था न्यूक्लियर। तो आपसे पूछा जाता है न्यूक्लियर किसने डिफर किया था, डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। ऑल द सेल स्ट्रक्चर फीचर वाज रिलेवेंट थैंक्स टू एडवर्ट ऑफ द माइक्रोस्कोप एट एडवर्टाइजमेंट इन द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो वही है, माइक्रोस्कोप के अंदर सबसे पहले देखा गया था सेल। अब सेल के प्रकार होते हैं, ठीक है, सेल के दो प्रकार होते हैं और ये दोनों प्रकार हमको पढ़ने हैं। सबसे पहले आता है प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, इसको पहले समझ लो ब्रीफ में, फिर उसके बाद शॉर्ट फॉर्म में मैंने दिया हुआ है। ठीक है, वेट फॉर अ मिनट। चलो, प्रोकैरियोटिक सेल आर दोज विदाउट अ मेम्ब्रेन बॉन्ड न्यूक्लियस। तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या नहीं मिलेगा आपको? मेम्ब्रेन बॉन्ड न्यूक्लियस। भाई डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है कि प्रोकैरियोटिक सेल, पहले तो पूछेगा सेल के दो प्रकार बताओ, तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल होते। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक में क्या नहीं मिलेगा? तो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं मिलेगा। प्रोकैरियोटिक सेल आर सिंगल सेल माइक्रोऑर्गेनिज्म। नोट डाउन करते जाओ। सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल सिंगल सेल होता है, ये डबल सेल नहीं होता, ये सिंगल सेल होता है। ठीक है, ऑर्गेनिज्म थ्रो विद द ओल्डेस्ट ऑन द प्लांट। सबसे पुराना किसमें मिलेगा आपको? क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल प्लांट्स के अंदर। बैक्टीरिया, ब्लू एल्गी, माइक्रोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, पीपीएलओ का फुल फॉर्म क्या है? प्लूरो निमोनिया, ये पी साइलेंट है, निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म आर द एग्जांपल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। भाई घोट के पी लो, एकदम एकदम पी लो। क्या कि बैक्टीरिया, ब्लू एल्गी, माइक्रोप्लाज्मा और पीपीएलओ, प्लूरो निमोनिया ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रोकैरियोटिक सेल पाए जाते हैं। दे टिपिकल हैव अ स्मॉलर साइज, रिप्रोड्यूस मोर क्विकली। तो प्रोकैरियोटिक सेल क्या होते हैं? छोटे होते हैं और जल्दी बढ़ जाते हैं। मैं हर एक वो बच्चे को टारगेट कर रहा हूं जो कि नॉन साइंस बैकग्राउंड से। जो बच्चा साइंस में वो तो इजीली समझ जाता है, बट जो साइंस में नहीं है वो कैसे एनडीए निकालेगा, सीडीएस निकालेगा? तो इस तरीके से निकालेगा पॉइंट पढ़ के। ठीक है, दे कुड हैव अ वाइड रेंज ऑफ साइज एंड शेप with the exception of microplasm. Prokaryotic have cell wall और सेल मेम्ब्रेन। तो प्रोकैरियोटिक में दो चीज देखने को मिलेगी, एक तो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। स्टार मार्क करके लिखते जाना है। द जेनेटिक मटेरियल इज एसेंशियली नेक्ड बिकॉज नॉट सराउंडेड बाय द न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। तो ये किससे सराउंड नहीं करता है? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। तो यहां आपको क्या नहीं मिलेगा? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं मिलेगा, इस वजह से नेकेड है, खुला रहता है। द जेनेटिक मटेरियल कंटेन अ सिंगल क्रोमोसोम। इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा सिंगल क्रोमोसोम। लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी बॉडीज, माइक्रोकॉन्ड्रिया आर नॉट प्रेजेंट। स्टार्क मार्क घोट के पी लो। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट,
गोल्गी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रियाज नॉट प्रेजेंट, ये तीनों चारों चीजें नहीं पाई जाती। राइबोसोम आर कनेक्टेड टू द सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन द प्रोकैरियोटिक सेल। तो राइबोसोम आपको देखने को मिलेगा किसके अंदर? प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि गोल्गी बॉडीज प्रोकैरियोटिक सेल में पाई जाती है क्या? नहीं। राइबोसोम रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसाइज, ठीक है ना। राइबोसोम क्या काम करता है? प्रोटीन सिंथेसाइज का काम करता है। आपको ढंग से समझना होगा, ठीक है। एक एक पॉइंट लाख के बराबर है, एक एक क्वेश्चन। The cell wall determine the shape of the cell and provide strong structure support of prokaryotic and prevent the bacteria from the bursting of collapsing। तो सेल वॉल क्यों आवश्यक होता है प्रोकैरियोटिक में? सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों पाए जाते हैं। तो सेल वॉल क्यों होता है? क्योंकि सेल वॉल स्ट्रक्चर डिफाइन करता है, ठीक है। लास्ट, प्रोकैरियोटिक आर द डिस्टिंग्विश्ड बाय स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड मियोसिस, ठीक है। मियोसिस किसमें देखने को मिलेगा आपको? प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, ठीक है। चलो यहां तक चीजें क्लियर। चलो आगे बढ़ते। कोई भी डाउट रहे स्क्रीनशॉट बाद में लेके पूछ लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। द टर्म कैप्सूल रेफर टू आउटर प्रोटेक्टेड लेयर ऑफ बैक्टीरिया ऑफ द सेल वॉल। तो बैक्टीरिया जो होता है, बैक्टीरिया के जो बाहर वाला, जैसे कोई बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के उसके बाहर का जो सराउंड है सेल वॉल, उसे हम क्या बोलेंगे? कैप्सूल। It aid the retention of moisture, guard against the cell engulfment and the aids in the cleansing of cell surface and the nutrition। तो बस आपको इतना सा पता रहना चाहिए कि बैक्टीरिया के जो सेल वॉल है उसे हम क्या बोलते हैं? कैप्सूल। प्रोकैरियोटिक सेल स्टोर एक्स्ट्रा मटेरियल लाइक साइटोप्लाज्म, फॉस्फेट ग्रैन्यूल एंड साइनोफिकियन ग्रैन्यूल और ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल। फ्यू एग्जांपल that are not bound by the any membrane system floating freely in cytoplasm। तो आपको क्या क्या देखने को मिलेगा साइटोप्लाज्मा में? फॉस्फेट ग्रेन्यूल, स्टार मार्क करके लिखो कि साइटोप्लाज्म में क्या देखने को मिलेगा? साइटोप्लाज्म किसमें मिलेगा? प्रोकैरियोटिक सेल में। तो फॉस्फेट ग्रेन्यूल, साइनोफायरिन ग्रेन्यूल्स, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स आर द एग्जांपल ऑफ द किसका? साइटोप्लाज्म। दे प्रोड्यूस असेक्सुअली और बाइनरी फ्यूजन। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या प्रोकैरियोटिक सेल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, और ये बाइनरी फ्यूजन करते हैं। फर्दर मेम्ब्रेन एक्सपेंशन टू साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड क्रोमेटोफोरेसिस, ठीक है, व्हिच कंटेन पिगमेंट सीन सम प्रोकैरियोटिक सच एज साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया के अंदर जो पिगमेंट्स होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? क्रोमोमैटोफोरस, ठीक है, क्रोमोमैटोफोरस। ओके, यहां तक आई होप सो मैंने जितना हो सके सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश कर दी। अब आ जाते हैं यूकैरियोटिक। हमने देख लिया प्रोकैरियोटिक, अब देखेंगे यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक सेल हैव द सेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियर सराउंडेड बाय द न्यूक्लियर एनवेलप। हम डायग्राम भी देखेंगे, नीचे डायग्राम वगैरह सब है, आप निश्चित रहिए। प्रोकैरियोटिक प्लांट, एनिमल, फंगी ऑल आर कंसिडर्ड टू द यूकैरियोटिक्स। तो प्लांट्स, प्रोटेस्टास, एनिमल्स, फंगी कंसिडर एज द यूकैरियोटिक्स, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या आएगा यूकैरियोटिक्स में? प्रोटेस्टा, प्लांट, एनिमल, फंगी, ये सब आपको क्या देखने को मिलेगा यूकैरियोटिक्स के अंदर। दे एग्जिस्ट ऑफ द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेन कंसिडर्ड कॉम्प्लेक्साइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म सेल। यूकैरियोटिक सेल फाइदर वाइडर रेंज साइटोस्केलेटन्स एंड लोकोमोटिव स्ट्रक्चर्स। द जेनेटिक मटेरियल ऑफ दिस बॉडी ऑर्गेनाइज द क्रोमोसोम। तो आपको क्या देखने को मिलेगा? यहाँ क्रोमोसोम्स देखने को मिलेंगे। यूकैरियोटिक सेल में क्या देखने को मिलेगा? क्रोमोसोम। नॉट एवरी यूकैरियोटिक सेल इज द सेम। हर एक यूकैरियोटिक सेल वो सेम नहीं हो सकता। प्लांट सेल डिफर फ्रॉम द एनिमल सेल, बिल्कुल। इन दैट दे हैव अ सेल वॉल, प्लास्टिसाइड एंड यूज सेंट्रल वैक्यूल विच आर एब्सेंट इन द एनिमल सेल। घोट के पीना है, क्या पीना है देखो समझो। प्लांट सेल के अंदर क्या देखने को मिलेगा? सेल वॉल, प्लास्टिसाइड्स, यूज सेंट्रिक वैक्यूल, ये तीन चीज आपको क्या देखने को मिलेगा प्लांट सेल के अंदर। बट ये सब चीजें एनिमल सेल के अंदर नहीं मिले। ये क्वेश्चन बार बार पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है कि सेल वॉल किसके अंदर मिलेगा? तो प्लांट के अंदर मिलेगा। किसके अंदर नहीं मिलेगा? तो एनिमल सेल के अंदर, ठीक है। दे हैव रिप्रोड्यूस्ड असेक्सुअल और सेक्सुअल। ये सेक्सुअली भी प्रोड्यूस हो सकता है, असेक्सुअली भी, दोनों।
पर प्रोकैरियोटिक में क्या होगा, बाइनरी फ्यूजन। द प्रोसेस नोन एज मिटोसिस डिवाइड बाय द सेल। तो मिटोसिस क्या करता है, यूकैरियोटिक सेल को डिवाइड करने का काम करता है। ठीक है, आई होप सो यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो आप डिफरेंस बिटवीन देख सकते हैं, आपके लिए बिल्कुल चार्ट बना दिया मैंने। आपको बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी मैं प्रोवाइड करूंगा, आप निश्चित रहिए, भरोसा रख सकते हैं आप मुझ पे, क्योंकि काफी मेरा एक्सपीरियंस भी रहा है डिफेंस एग्जाम को लेके। तो आप निश्चित रहिए। चलो, सेल टाइप, दीज सेल आर एक्सक्लूसिव यूनिसेलुलर, और ये क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर। ठीक है, सेल वॉल, प्रोकैरियोटिक सेल है द सेल वॉल विच इज कॉम्प्लेक्स एंड मल्टीफेज। सेल वॉल आर एक्सट्रीमली रेयर इन यूकैरियोटिक सेल। तो इसके अंदर क्या देखने को नहीं मिलेगा, सेल वॉल। वो सेल वॉल किसमें, प्लांट में देखने को मिलता है। नेक्स्ट, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म फाउंड इन द प्रोकैरियोटिक सेल बट एब्सेंट फ्रॉम द मेजॉरिटी ऑफ सेल ऑर्गेनल। इट इज मेड ऑफ बोथ साइटोप्लाज्म ऑर्गेनल एंड यूकैरियोटिक सेल। तो आपको बहुत अच्छे से मैंने चार्ट बना के दे दिया है, स्क्रीनशॉट लो, मस्त आगे पढ़ते जाओ, कोई दिक्कत नहीं। राइबोसोम्स, राइबोसोम, दे आर राइबोसोम बट दे आर टीनी एंड स्फेरिकल शेप। यहां राइबोसोम क्या होता है, लार्ज होता है और लीनियर फॉर्म में होता है। ठीक है, यहां क्या होता है, लार्ज होता है और लीनियर फॉर्म में होता है। वेट पर मिनट। चलो, दूसरा माइट्रोकॉन्ड्रिया, देयर आर नॉट माइट्रोकॉन्ड्रिया, माइट्रोकॉन्ड्रिया आर प्रेजेंट इन द सेल ऑफ पावर हाउस। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक में माइट्रोकॉन्ड्रिया नहीं मिलेगा और यूकैरियोटिक में माइट्रोकॉन्ड्रिया मिलेगा। प्लाज्मेट, प्रोकैरियोटिक प्लाज्मेट आर टिपिकली प्रेजेंट, प्लाज्मेट आर एक्सट्रीमली रेयर इन यूकैरियोटिक। ठीक है, सेल डिवीजन, ये बाइनरी फ्यूजन करता है और ये क्या करता है, मिटोसिस। ठीक है, पता होना चाहिए, गलती नहीं करना एग्जाम में। फिर मैं बोल रहा हूं, बाद में पता चला गलती करके आ गए, ये एग्जाम में गलती मत दोहराना। रिप्रोडक्शन कैसे करता है, ये सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करता है और ये असेक्सुअली और सेक्सुअली दोनों करता है। ठीक है, एग्जाम्पल, बैक्टीरिया, आर्चीज, और यहां क्या होगा, प्लांट्स और एनिमल्स। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में मुझे अब लगता है आप अच्छे से समझ गए होंगे। मैंने आराम से समझाने की कोशिश करी है। अगर अभी भी नहीं समझा है तो ये वीडियो जब अपलोड हो जाएगा तो आप उसको बार बार 2-4 बार देखो, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चल, सेल ऑर्गेनल्स, these cell organelles compare both membrane and non-membrane bound organs. Exist cell have a diverse shape and the function. तो बेसिकली सेल ऑर्गेनल्स कंपेयर करते हैं मेम्ब्रेन और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स में, और ये डाइवर्स होते हैं शेप और फंक्शन में। जैसे कि ऑर्गेनल्स विदाउट मेम्ब्रेन, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स इंक्लूड द सेल वॉल, राइबोसोम, साइटोस्केलेटन। दे फाउंड द बोथ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल। तो ऑर्गेनल्स विदाउट मेम्ब्रेन के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, सेल वॉल, राइबोसोम, साइटोस्केलेटन। ठीक है, दूसरा, ऑर्गेनल्स विदाउट अ सिंगल मेम्ब्रेन वॉल, तो यहां क्या देखने को मिलेगा आपको, वैक्यूल, लाइबोसोम, गोल्गी एपिटरस, उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आपको देखने को मिलेगा किसके अंदर, सेल ऑर्गेनल के अंदर। ठीक है, तो आप हर चीज जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं वो नोट डाउन करते जाइए। क्यों, जब आप पढ़ोगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे, मैं आपको लिख के देता हूं, आपसे क्वेश्चन सॉल्व होगा और इसके बाहर नहीं हो जाएगा, क्वेश्चन इसके बाहर जाएगा ही नहीं। डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड किसमें देखने को मिलेगा, न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, विच आर मेम्ब्रेन बाउंड विच आर प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक सेल। तो जनरली आपको डबल बाउंडेड किसमें देखने को मिलेगा, सिर्फ यूकैरियोटिक सेल के अंदर। आई होप सो यहां तक चीजें क्लियर हो गई होगी। अब धीरे धीरे आगे डायग्राम्स भी आएंगे और ये डायग्राम से आप बहुत अच्छे से समझ लोगे। ठीक है, चलो पहले स्क्रीनशॉट ले लो, आप स्क्रीनशॉट लेके आगे बढ़ेंगे, समझेंगे। सबसे पहली चीज, माइटोकॉन्ड्रिया देख सकते हो, इसे पावर हाउस ऑफ द सेल आगे लिखी भी थी, सब लिखा हुआ है, अब निश्चित रहो, डायग्राम अच्छे से देखो।
ये रहे लाइबोसोम्स, छोटे छोटे कण है, इसको क्या बोलेंगे, लाइबोसोम। ये रहा गोल्गी एपिटरस या गोल्गी बॉडी। ये रहे आपके सेंट्रियोल्स, ठीक है, ये पूरा सेल है, इसे हम क्या बोलते हैं, सेल। माइक्रोट्यूब्यूल ये आपको देखने को मिलेगा। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या है आपका, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए सेल के अंदर कितनी सारी चीजें होती है, आज तक हम समझ नहीं पाए। ये हो गया न्यूक्लियस, ये हो गया न्यूक्लियोस, ठीक है, ये हो गया राइबोसोम्स, ये पार्ट इसको क्या बोलेंगे, राइबोसोम। और ये हो गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, ये रहा स्मूथ और ये रहा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये सेल का एक ब्रीफ मैंने दिया है। मैं फिर बोल रहा हूं, आपका कोई भी एग्जाम हो, चाहे एनडीए हो, चाहे सीडीएस हो, चाहे सीएपीएफ हो, क्वेश्चन इसके बाहर नहीं आएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, सेल के टॉपिक से इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। सेल मेम्ब्रेन, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अनदर नेम ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या बोला जाता है, सेल मेम्ब्रेन। द सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज आउटर मोस्ट लेयर स्प्रेडिंग टू द आउटसाइड द वर्ल्ड। द सेल मेम्ब्रेन इज मेड ऑफ लिपिड्स ऑर्गेनाइज्ड बाय बाइलर। तो आपको पता होना चाहिए सॉरी, जो सेल मेम्ब्रेन है किससे बना हुआ है, लिपिड से। लिपिड्स मतलब आपका क्या हो गया, फैट। द मेम्ब्रेन लिपिड कंपाउंड इज प्राइमरी कंपोज ऑफ द फॉस्फोग्लाइकोसिलेट्स, ठीक है। तो लिपिड्स किसका बना होता है, फॉस्फोग्लाइकोसिलेट्स, ठीक है। तो आपको अच्छे से पढ़ना है, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो सकती है पर अच्छे से पढ़, फॉस्फोग्लाइकोसिलेट्स। दूसरा सेल वॉल, सेल वॉल किससे बना है, द सेल वॉल इज अ नॉन लिविंग हार्ड स्ट्रक्चर दैट प्रोड्यूस अ एक्सटीरियर कोटिंग फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फंगी एंड द प्लांट्स। तो सेल वॉल किसके अंदर मिलेगा आपको, किसके अंदर मिलेगा, प्लांट्स के अंदर। द सेल वॉल नॉट ओनली गिव द सेल स्ट्रक्चर, सेफगार्ड इट फ्रॉम मैकेनिकल हार्डेनिंग स्ट्रक्चर, बट आल्सो द सेल टू सेल कम्युनिकेशन बैरियर अनवांटेड मॉलिक्यूलर, द सेल वॉल इज एब्सेंट इन द एनिमल। ये पहले भी मैंने बोला है, ये यहां से एकदम पढ़ लेना है, वीआईपी वीआईपी वीआईपी। सेल वॉल एनिमल्स के अंदर नहीं पाए जाते। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म कैसा दिखता है, जेली लाइक स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में होता है। कहां होता है ये, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में होता है। द लिक्विड सब्सटेंस दैट मेक अप द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो आराम से आप पढ़ो, समझ जाएगा हर चीज, 2-4 बार देखोगे इजीली क्लियर हो जाएगा। ये देखो, ये न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है और ये सेल मेम्ब्रेन है। तो सेल मेम्ब्रेन आउटर कोर हो गया, ठीक है, उसके अंदर न्यूक्लियस हो गया और उसके अंदर क्या हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया। तो ये इजी था, मुझे लगा समझाना, तो आप ऐसे फोटोज से भी देख सकते हो। बस अगर पढ़ने की चाह हो तो कोई भी स्टूडेंट पढ़ सकता है, कोई बायोलॉजी इतना भी हार्ड नहीं है। बस दिमाग में ये रखना होता है कि हम कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और किस बेसिस पे कर रहे हैं। चलो, साइटोस्केलेटन, द टर्म साइटोस्केलेटन रेफर द इंटरैक्टिंग वेब ऑफ प्रोटीनोसिस फिलामेंट्स आर फाउंड इन द साइटोप्लाज्म। तो साइटोस्केलेटन वर्ड क्यों आया है, क्योंकि प्रोटीनोसिनेसिस फिलामेंट आपको देखने को मिलेगा। द सेल साइटोस्केलेटन परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ टास्क इंक्लूडिंग मूवमेंट, मैकेनिकल सपोर्ट, मेंटेनिंग द शेप ऑफ द सेल, इसलिए साइटोस्केलेटन मिलेगा आपको। न्यूक्लियस, एवरी यूकैरियोटिक सेल हैज अ डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल कॉल्ड न्यूक्लियस, ठीक है। तो आपको यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या देखने को मिलेगा, न्यूक्लियस, और ये डबल मेम्ब्रेन होता है। इट इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनल्स एंड सर्व एज द कमांड सेंटर ऑफ सेलुलर ऑपरेशन ऑफ जेनेटिक रिस्पॉन्सिबल ऑफ द सेल। मतलब जो आपका जेनेटिक सोर्स होता है, जो जेनेटिक कहते नहीं कि दादा से जेनेटिक हमको आए हैं, पापा से जेनेटिक्स हमको आए, तो सबसे बड़ा काम कौन कर रहा है, न्यूक्लियस कर रहा है, जो कि डबल मेम्ब्रेन ऑर्गन्स होते हैं। यूजिंग द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए, डीएनए से लिया जाता है और ट्रेस भी किया जाता है कि भाई कैसा कैसा चीजें है आपके। आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसाइज एज अ न्यूक्लियस कैरिड आउट बाय द न्यूक्लियोलू, ठीक है, न्यूक्लियोलू, जैसे प्रोनाउंसिएशन करना चाहो वैसे न्यूक्लियोलू इसको बोलेंगे। न्यूक्लियोलू आर द स्फेरिकल स्ट्रक्चर फाउंड इन द न्यूक्लियोप्लाज्म,
ठीक है। चलो, आई होप सो आपको यहां तक चीजें समझ में आ गई। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोला जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और उसके बाद एटीपी, ये क्या करता है, एनर्जी रिलीज करता है। वो एनर्जी क्या है, पावर हाउस है तो फिर जनरेट करेगा एनर्जी, तो एनर्जी कैसे जनरेट करेगा, एटीपी से। और माइटोकॉन्ड्रिया कौन सा रेस्पिरेशन करता है, एरोबिक रेस्पिरेशन करता है, ठीक है। तो आपको पता रहना चाहिए एरोबिक, अनएरोबिक और एरोबिक दो तरीके के रेस्पिरेशन होते हैं। तो एरोबिक रेस्पिरेशन करता है कौन, माइटोकॉन्ड्रिया। अब आगे देखेंगे सेल में माइटोकॉन्ड्रिया। पहले ये देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। न्यूक्लियोपोर, न्यूक्लियस, न्यूक्लियो मेम्ब्रेन, क्रोमेटिन और न्यूक्लियोप्लाज्मा। आराम से आप समझ सकते हैं, इसमें कुछ हार्ड नहीं है, कुछ भी। इतना सिंपल और सरल डायग्राम है ना, मैं आपको क्या बोलूं, बिल्कुल इजी डायग्राम है। बस आपको धैर्य से समझना है, धैर्य से समझोगे तो क्वेश्चन बन जाएंगे। चलो आगे देखिए। चलो, ये रहा आपका एटीपी सिंथेसाइज किया है, ये रहा एटीपी। एटीपी एडिनो ट्राई फॉस्फेट। एटीपी का मतलब क्या होता है, एडिनो ट्राई फॉस्फेट, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, सर्कुलर ऑफ डीएनए, ये रहा राइबोसोम्स आपके, ये हो गया इनर मेम्ब्रेन, ये रही आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन स्पेस, इनर, और ये रहा आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इजीली यू विल बी क्लियर ऑल दिस पॉइंट। चलो, अब देखते इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके अंदर रफ और स्मूथ आ जाता है। चलो, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर आता है नेटवर्क ऑफ रेटिकुलम इन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहां देखने को मिलेगा आपको, साइटोप्लाज्म में। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, स्टार मार्क कर लो आप। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर रेफर टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर विद द राइबोसोम इट्स सरफेस। तो कहां देखने को मिलेगा, राइबोसोम, टिपिकल सील इन द सेल्स। और ये एक्टिवली प्रोड्यूसिंग करता है सिक्रीशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है। तो ये प्रोटीन सिक्रेशन का काम करता है कौन, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो प्रोटीन का सिक्रेटिंग का काम कौन करता है, और ये सेल के अंदर करता है, क्योंकि देखो सेल को भी तो प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो वो कौन करेगा, आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और किसके हेल्प से करेगा, राइबोसोम के हेल्प से। आता स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ सरफेस, देयर आर नो राइबोसोम प्रेजेंट। तो यहां क्या देखने को नहीं मिलेगा, राइबोसोम। तो किसमें, देखो क्वेश्चन समझो बिल्कुल, राइबोसोम किसमें देखने को मिल रहा है, रफ, आर से आर, रफ। किसमें देखने को नहीं मिल रहा है, स्मूथ, स्मूथ एस मतलब नहीं, ठीक है। तो राइबोसोम रफ में मिलेगा, स्मूथ में नहीं। द प्रिंसिपल लोकेशन ऑफ लिपिड सिंथेसाइज इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्टोरेड हार्मोन लिपिड्स आर प्रोड्यूस इन द एनिमल सेल बाय द स्मूथर। बिल्कुल समझो, जो स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं जो कि एनिमल्स के अंदर सिक्रीट होते हैं, ठीक है। जैसे एनिमल्स में तो हम भी आ जाते हैं, तो हमारे अंदर भी स्टेरॉइड हार्मोन्स जो होते हैं, जैसे डोपामाइन, सेरोटोनिन, ये सब जो हार्मोन्स होते हैं, जो सेक्सुअली हार्मोन्स होते हैं हमारे, जिसमें से हमें सेक्स की उत्तेजना बढ़ने लगती है, तो वो सब हार्मोन आपको कहां देखने को मिलेंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ठीक है। राइबोसोम आर सिग्निफिकेंट इन द साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनिज्म, नॉट मेम्ब्रेन बाउंड। इसके अंदर क्या आपको देखने को नहीं मिलेगा, मेम्ब्रेन बाउंड देखने को नहीं मिलेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसे। आइदर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इंक्लोज राइबोसोम एज अ फ्रीली डिस्पर्स्ड थ्रूआउट द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। दे आर मेड ऑफ प्रोटीन्स, राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए। तो राइबोसोम किससे बना होता है, प्रोटीन से, राइबोन्यूक्लिक एसिड से। प्रोटीन सिंथेसाइज विच इंश्योर द लाइफ ऑफ द सेल, एंड राइबोसोम इज द सेल ऑफ लिविंग सेल, ठीक है। तो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। सेल को ऊर्जा देना, सेल को लाइफ देने का काम कौन करता है, आपका राइबोसोम देता है। किससे की हेल्प से, प्रोटीन और राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए की हेल्प से, ठीक है। और ये प्रोटीन को सिंथेसाइज करने का भी काम करता है। तो जो जो जहां जहां से क्वेश्चन बनेंगे मैं आपको पूरा क्लियर करते जा रहा हूं, अब निश्चित रहिए। देखिए ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये रहा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें आपको न्यूक्लियस, वैक्यूल,
सिट्रेंस ल्यूमियन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये सेल के अंदर के पार्ट है। ठीक है, एक बार रिवाइज करना। ठीक है, फिर एक बार रिवाइज करो, आ जाओ एक बार और रिवाइज करो। देखो, राइबोसोम किसके अंदर प्रेजेंट होगा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। और राइबोसोम किस में नहीं होगा? तो स्मूथ, आर से आर कनेक्ट कर लो, रफ से आर। ठीक है, और राइबोसोम का काम क्या होता है? प्रोटीन को सेल तक पहुंचाने का। ठीक है, और ये लिविंग सेल को क्या करता है? एक्टिव करने का काम करता है। स्टेरॉइड हार्मोन किसके देखने के अंदर मिलेंगे हमको? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। चलो, ये रहा अमीनो एसिड। अमीनो एसिड्स की ही वजह से आपका प्रोटीन बनता है। ठीक है ना। देखो, जैसे ही आप प्रोटीन ले रहे हो, आपके बॉडी को थोड़ी ना पता है कि आपने क्या खाया है। आपने प्रोटीन का कोई सप्लीमेंट खाया है, या प्रोटीन के लिए आपने दूध लिया है, ताक लिया है, या आपने पनीर लिया है, कुछ भी ऐसे ऐसे, तो वो क्या करेगा? वो चेन क्रिएट करेगा। वो चेन कौन सी होगी? आपकी अमीनो एसिड की। और अमीनो एसिड बाद में कन्वर्ट होकर आपके प्रोटीन में बन जाएगा। ठीक है, समझ में आई चीजें? और फिर यहाँ tRNA, और ये हो गया mRNA। ठीक है, ट्रांसफर आरएनए और मीडियम आरएनए। ठीक है, ये कोडोन हो गया, और ये राइबोसोम के अंदर लार्ज सबन्यूट एंड स्मॉल सबन्यूट्स हो गए। ठीक है, ये चेन देख सकते हो, प्रोटीन की चेन है, अमीनो एसिड चेन। तो आपसे पूछा जा सकता है अमीनो एसिड चेन किसकी होती है? प्रोटीन की होती है। चलो, गोल्गी एपिटरस कैसा दिखता है आप देख सकते हो। दिस इज अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल मेड ऑफ प्राइमरी ऑफ सिटारिन्स। ठीक है, तो ये किसका बना होता है? गोल्गी एपिटरस सिटारिन्स, विच आर सीरीज ऑफ फ्लैटेड स्कैटेड पोंचेस। द नंबर ऑफ सिटारिन आर गोल्गी एपिटरस वेरी करता है। ट्रांसपोर्टिंग, अल्टरनेटिंग पैकिंग ऑफ प्रोटीन लिपिड टू स्पेसिफिक लोकेशन आर मेन ड्यूटीज ऑफ द सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है यहां तक आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा, चीजें समझ गई होगी, और 2-4 बार देखोगे चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब देख लो लाइसोसोम्स। इसको सुसाइडल बैग भी बोला जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि सुसाइडल बैग किसको बोला जाता है, तो लाइसोसोम को बोला जाता है। दे आर मेम्ब्रेन vesicular structure as result of Golgi epidermis packing process. It has a discovered and isolate isosulfur vesicular rich newly hydroelectrified enzyme. ठीक है, जैसे कि इसके अंदर क्या क्या मिलेगा? हाइड्रोलाइसिस के अंदर क्या क्या देखने को मिलेगा? लिपेज, प्रोटेज एंड कार्बोहाइड्रेट्स। मतलब यही है, कार्बोहाइड्रेट देखने को मिलेगा, प्रोटीन और फैट। ठीक है, यही आपको देखने को मिलेगा। मोस्ट एक्टिव एट द एसिड ऑफ पीएच लेवल। दिस एंजाइम कैन ब्रेक डाउन द लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट इन द न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो लाइबोसोम का क्या काम होगा कि लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट में न्यूक्लिक एसिड को कन्वर्ट किया जाए। इट हेल्प टू डाइजेस्ट डेड सेल, जैसे कि आपके जो शरीर में डेड सेल होते हैं उसको पचाने का काम करता है। डैमेज सेल, एड्स ऑफ द डाइजेशन, एलिमिनेट वेस्ट, एज अ रिजल्ट नो एज द सुसाइडल बैग। ठीक है, तो ये इजी था, ये सबसे इजी है। देखो, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, मेम्ब्रेन और ल्यूमिन। ठीक है, तो लाइबोसोम, ज्यादातर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, लाइबोसोम किस काम में आता है? तो लाइबोसोम काम में आता है आपके जो डेड सेल है उसको एलिमिनेट करने का, और न्यूक्लिक एसिड के अंदर लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सब एंजाइम को भी कन्वर्ट करता है। ठीक है, लाइबोसोम। आई होप सो आपको यहां तक चीजें क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट आ जाता है प्लास्टिड्स। एवरी प्लांट सेल इंक्लूड यूलिंगनॉइड्स कंटेन प्लास्टिड। ठीक है, तो हर एक प्लांट सेल के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? प्लास्टिड। दे मे हैव बीन सीन क्लियरली अंडर द माइक्रोस्कोपिक ड्यू टू देयर साइज। द कैरी पार्टिकुलर पिगमेंट्स व्हिच गिव द प्लांट्स पार्टिकुलर कलर। बिल्कुल, तो प्लास्टिड क्या काम करता है? प्लास्टिड कलर देने का काम करता है। किसको? किसको? प्लांट्स को। क्लोरोप्लास्ट, क्लोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट आर द 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द प्लास्टिड्स। यही हम देखेंगे, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाएगा प्लास्टिड कहां मिलेगा, तो प्लांट सेल में। इसका मेन रोल क्या होता है प्लास्टिड का? प्लास्टिड का काम होता है कि इनको कलर प्रोवाइड करना। किसको?
प्लांट्स। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हो गई। 3 तरीके के प्लास्टिड। सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट कंटेन कैरोटोनाइड पिगमेंट और क्लोरोफिल पिगमेंट। पिगमेंट मतलब कलर देना, जैसे कि गाजर का रंग थोड़ा सा ऑरेंज सा होता है, टमाटर का रंग लाल होता है। तो कैसे होता है? तो बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल और कैरोटोनाइड, ये पिगमेंट का काम करते हैं। और ये कहां देखने को मिलेंगे आपको? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। आर द चार्ज ऑफ द ऑब्जॉर्बिंग लाइट एनर्जी नेसेसरी फ्रॉम द फोटोसिंथेसिस। तो किससे मिलता है इनको ऊर्जा? फोटोसिंथेसिस से। क्रोमोप्लास्ट इंक्लूड फैट soluble carotenoid pigments like carotenics, xanthophiles. The impact of yellow, orange and red color plant portion. तो अगर किसी प्लांट के अंदर येलो कलर, ऑरेंज कलर और रेड कलर देखने को मिल रहा है तो उसके अंदर क्या होगा? क्लोरोमोप्लास्टिस। क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा, वहां क्या होगा? क्लोरोमोप्लास्टिस। तो आपसे पूछा जा सकता है कि येलो, ऑरेंज और रेड कलर के प्लांट के अंदर किस तरीके का प्लास्टिक पाया जाता है? तो आपको बताना है क्रोमोलोप्लास्टिक्स। ठीक है, फिर आगे आपका ल्यूकोलोरिक प्लास्टिक। ल्यूकोलोरिक प्लास्टिक आर द न्यूट्रल स्टोरेज कलरलेस प्लास्टिक। इसके अंदर क्या नहीं मिलेगा? कलर। इसके अंदर कलर नहीं मिलेगा। इसके अंदर कलर मिलेगा तो कौन सा मिलेगा? ग्रीन कलर ज्यादातर मिलेगा। वेरियस साइज आर फॉर्म एमिलोप्लास्टोर कार्ब्स। कार्ब्स मतलब स्टार्च, जैसे कि आलू, पोटैटोस। वेरियस इलुक्लोप्लास्ट एज अ एरोलोप्लास्टोर ऑयल एंड फैट्स। ठीक है, ऑयल और फैट्स को स्टोर करने का काम कौन करता है? इलियोप्लाइट्स एंड एल्यूरोप्लाइट्स। ठीक है, स्टोर ऑयल एंड द फैट एंड प्रोटीन रिस्पेक्टिवली। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन आप देख सकते हैं, इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, बट थोड़े से लैटिन वर्ड्स है तो आपको परेशानी आ सकती है, बट आराम से पढ़िए, धीरे पढ़िए, काम हो जाएगा। जो जो चीज इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दी है। ठीक है, चलो अब आ जाते प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में। ठीक है, अब प्लांट सेल में सबसे ज्यादा पूछा जाता है जाइलम और फाइलम। ठीक है, ये रहा जाइलम, फाइलम इसके नीचे। तो सबसे पहले कॉलेनकाइमा सेल, ये किसके अंदर मिलेगा? प्लांट सेल के अंदर। elongate a living cell with asymmetrical thin primary wall make up the collenchyma cell. तो collenchyma cell किससे बनता है? asymmetrically thick primary wall made of the collenchyma cell. Like plant, they have the ability to alter the shape or the expand. बिल्कुल प्लांट के पास ये पावर है कि वो शेप को बड़ा कर सके, छोटा कर सके। The ability to collenchyma cell to stretch and hence respond the organ with the characteristics. ठीक है, तो कॉलेनकाइमा सेल किसके अंदर देखने को मिलेगा? प्लांट सेल के अंदर। स्केलेनकाइमा सेल, इसको क्या बोलेंगे? स्केलेनकाइमा सेल। द स्केलेनकाइमा सेल आर द मोर रिजिड। ठीक है, दे सर्व एज द मेन सोर्स ऑफ द सपोर्ट ऑफ प्लांट लोकेशन एंड द ग्रो। तो ग्रो करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा सेल होता है प्लांट के अंदर? स्केलेनोकाइमा सेल। Scalenocyma cell that have reached the maturity of frequently dead cell, the thicker secondary wall. They also have high cellular content. 60 to 80% cellular content देखने को मिलता है, which help to plant providing support structure. मतलब सीधा खड़ा होने के लिए कौन सा सेल आवश्यक है? Scalenocyma cell. अब आ जाते हैं parenchyma cell. The majority of plant tissue, including soft tissue found in the leaves, fruit pulp and other plant organ made of the simple permanent ground tissue known as parenchyma cell. तो प्लांट्स के अंदर जो सबसे सॉफ्ट वाला पार्ट होता है, प्लांट्स के अंदर सबसे सॉफ्ट वाला जो पार्ट होगा और उसको क्या बोलेंगे हम? पेरेनकाइमा सेल। जैसे कि लीव्स, फ्रूट पल्प, जैसे आप बोल सकते हैं संतरा, संतरे के अंदर जो वो रहता है ना लपलपा सा, और जो उसका रस निकल जाता है, तो पल्प जिसे हम बोल सकते हैं, वो किसके अंदर मिलेगा? पेरेनकाइमा सेल के अंदर। और सिंपल परमानेंट टिश्यूज वगैरह भी किसमें मिलेंगे? पेरेनकाइमा सेल में। दे कैरी आउट द मेटाबॉलिक फंक्शन, सेलुलर रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस ऑफ द लीफ। तो आपसे पूछा जा सकता है कि प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस का काम कौन करता है? कौन सा सेल करता है? तो पेरेनकाइमा सेल करता है। ठीक है, कॉलेनकाइमा नहीं करता है, स्केलेनोकाइमा नहीं करता है, कौन करता है? पेरेनकाइमा सेल करता है। मोreover दे हेल्प द प्लांट स्टोर सब्सटेंस लाइक द प्रोटीन और द कार्ब्स। तो प्लांट को प्रोटीन और कार्ब स्टोरेज का काम कौन करता है? पेरेनकाइमा सेल। आई होप सो आपको यहां तक समझ में आ रहा है। चैप्टर थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, बट हाँ क्लियर जरूर हो जाएगा।
चलो आगे देखें। जाइलम सेल, टिश्यू हैव टू मूव वाटर, जा से जल, ठीक है, देखो पढ़ो ढंग से, जा से जल, जाइलम, जाइलम मतलब जल, जल मतलब वाटर, केमिकली डिजोल्व सिस्टम थ्रू आउट द प्लांट। जाइलम कंपोनेंट, ट्राइकाइड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड द जाइलम फाइबर। तो आपसे पूछा जा सकता है जाइलम फाइबर के अंदर क्या क्या देखने को मिलेगा, ट्राइकाइड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। वाटर एंड डिसॉल्व मिनरल्स आर ट्रांसपोर्ट बाय द प्लांट जाइलम फ्रॉम द रूट्स फ्रॉम द लीफ। तो कहां से कहां तक वाटर को ये सप्लाई करता है, मिनरल्स को सप्लाई करता है, रूट से लेके लीफ तक का काम कौन करता है, जाइलम सेल। तो आई होप सो आपको ये टॉपिक एकदम क्लियर हो रहा हो, ठीक है। चलो आगे बढ़े। प्लांट सेल भी आप देख लेना, और एक था फाइलम, जाइलम देख लिया, फाइलम। यहां क्या होता है, न्यूट्रिशन बाय फोटोसिंथेसिस ऑफ द प्लांट। फाइलम मतलब फूड होगा, ठीक है, फाइलम मतलब फूड होगा। फाइलम कैरियर अमीनो एसिड जो कि प्रोटीन होता है, हमने पहले ही पढ़ा है। शुगर डेट हैव टू डिसॉल्व इन वाटर, फूड इज मूव, ठीक है, यहां क्या होता है, फूड इज मूव, लीव्स फ्रॉम द रूट, ठीक है। तो पत्तों से रूट की तरफ क्या जाता है, आपका फूड जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, फाइलम, फाइलम सेल, ठीक है, रूट्स थ्रू द फाइलम। एमिलोप्लास्ट, वैक्यूल्स, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, सेल वॉल, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, फोरोसम्स, राइबोसोम्स, ठीक है। तो यहां सेल वॉल देखने को मिलेगा किसके अंदर, प्लांट सेल के अंदर, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, आप घाई मत करना, यहां से क्वेश्चन बाहर बिल्कुल नहीं जाएगा, मैं लिख के देता हूं। Skin cell, dermal and epidermal layer of the skin contain this cell. This cell are efficient stopping water loss, acting as a barrier of outside world. देखिए एग्जांपल देता हूँ, एनिमल और हमारे में बहुत सिमिलरिटी है। ये हमारी स्किन है, स्वेट बाहर निकलता है, आप रनिंग करोगे, पसीना बहाओगे, कुछ एक्टिविटी करोगे, स्वेट नहीं, पर यहाँ से पानी अंदर जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तो वो क्या हो गया, स्किन सेल। स्किन सेल क्या करती है, जो अंदर डिटॉक्सिफिकेशन है वो बाहर निकाल देती है, बट बाहर से अंदर पानी जाएगा क्या, बारिश हुई तो आपके अंदर पानी जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तो वही चीज बताना। बोन सेल, दे डेवलप बाय एनिमल स्केलेटन, बोन्स कैरिड बाय बोन सेल्स इन ऑर्डर टू मेंटेन बैलेंस, अल्टीमेट रेगुलेट द बोन स्ट्रक्चर फंक्शन। बोन सेल कम्युनिकेट विद अनदर, दे एड द बॉडी मूवमेंट एज वेल। तो बोन सेल का क्या काम होता है, बोन्स को डेवलप करना, बोन को मैच्योर लेवल पे लेके जाना, और बोन को हेल्प करना कि कैसे डेवलप किया जाए। मसल सेल, मसल क्या काम करता है, सेफगार्ड टू बॉडी सेंसर ऑर्गन्स, टू ग्रुप ऑफ टुगेदर दे असिस्ट द ऑर्गन मूवमेंट ऑफ द लिम्स एंड द टिश्यू। तो मसल सेल का क्या काम है, लिम्स और टिश्यूज को क्या करना है, मतलब बोल सकते हैं ढंग से और सिस्टमेटिक तरीके से उनको फॉलो करवाना। ब्लड सेल ट्रांसमिट हार्मोन्स, न्यूट्रिशन थ्रू आउट द बॉडी, द ब्लड स्ट्रीम कैरी ऑक्सीजन अराउंड द बॉडी। ब्लड सेल भी आप देख सकते हैं, ऑक्सीजन भेजने का काम करता है, न्यूट्रिशन और हार्मोन। नर्व सेल, नर्व सेल का क्या काम है, वेयर टू कैरी इंफॉर्मेशन ऑफ इम्पल्सिस, ठीक है। न्यूरॉन्स, ब्रेन सेल ट्रांसमिट रिसीव सिग्नल, दे आल्सो कॉल्ड द नर्व सेल। मतलब आपके पूरे शरीर में कनेक्टिविटी का काम कौन कर रहा है, नर्व सेल्स, ठीक है। तो ज्यादा इतना वो था नहीं, और ये देख सकते हो आप, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्मा, स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ सेल वॉल देखने को नहीं मिलेगा आपको, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम देखेंगे, सेल मेम्ब्रेन, राइबोसोम, लाइसोसोम, सेंट्रियोल, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोटाइड, गोल्गी बॉडी, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये, आपको बस समझना है, ढंग से पढ़ाई करनी है, और मैं आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक आराम से समझ में आएगा। मैंने इनफ टाइम लिया है और आपको समझाने की कोशिश करी है। बायोलॉजी इतना भी कॉम्प्लिकेट नहीं है, ठीक है ना। तो बस आपको क्या करना है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है, और ज्यादा से ज्यादा हमारी फैमिली को ग्रो करना है। क्वालिटी कंटेंट आपको मिल रहा है तो बस आपको शेयर करना है। थैंक यू ऑल।